हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके हम पी बाई क्यू कर रहे थे, है ना। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। आपको इसके फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, आई होप। कैलकुलेशन जो भी है उसको आप थोड़ा तो लीनियंसी रखेंगे और सिंपल वे में रखेंगे। आप जो भी फैक्टराइजेशंस दे रखे हैं उनको आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। शायद 100 में से एक आध सवाल में जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो टफ हो जाती है, 100 में से एक आध सवाल में। लेकिन 99 सवालों में आपकी कैलकुलेशन आपके हिसाब से वो टफ होती है, लेकिन होती नहीं है चीज़ों को। ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सारा मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर उसको डिवाइडेशन कराते हैं तो उससे आंसर गलत आ जाता है। तो जो भी फैक्टर दे रखे हैं उन्हीं फैक्टर को हम यूज करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं रखेंगे चीज़ों को। इतना आपको मालूम चलना चाहिए चीज़ों को। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में आप फ्री रहिएगा, है ना। और ज्वाइन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि जितने व्यू होते हैं उससे दुगने हमारे पास, या उतने कम से कम लाइक तो होने ही होने चाहिए चीज़ों को। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना मालूम तो था ही, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर अनइक्वल होता है चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है उसके फिर टोटल आपके पास प्रिंसिपल होता है, उसमें इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, फिर वो आपको लगता है कि वो आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, फिर न्यू प्रिंसिपल बनेगा। इस प्रकार से निकाला जाता है चीज़ों को। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे तो मूर्ख होते हैं, कुछ करते करते लिखने हैं नहीं है, बस बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है, खुद कुछ करना नहीं है, ब्लेम ठोप देना है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे मत करो कि आपको दिक्कत हो सके चीज़ों को, है ना। तो चलिए, ये है आपका क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को आप ओनली है ना, चलिए 20 सेकंड है, 20 सेकंड में सवाल को उड़ाइए। आपसे बोल क्या रहा है आपको इतना मालूम होना चाहिए चीज़ों को कि 20 सेकंड में हम सवाल को कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो आपको सवाल दे रहा हूं वो किस लिए दे रहा हूं चीज़ों को, कि आपको मालूम चलना चाहिए हर चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। क्या लग रहा है भाई? तो वही चीज़ है। तो मैं आपको 20 सेकंड क्यों देता हूं, मालूम है आपको कुछ? 20 सेकंड देने का मतलब है कि आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सवाल को कितने आप जल्दी कर सकते हैं सवाल को, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठे हैं एक सवाल को 2 घंटे में लगाएंगे। घंटे में लगाएंगे ना फिर तो आप निकल गए बाहर, क्योंकि आपसे तेज वहां बच्चे बैठे हुए हैं। तो यार इतना तो कम से कम अपने आप को सोचो कि मुझे सवालों को 10 मिनट या 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। और आप लोग करते क्या है, दे रहे हैं सवाल को 50 घंटा, ऐसे कि अपने पापू जी का राज हो वहां पे, एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे, समझ गया ना। तो ये चीज है यहाँ पे। चलिए लगाइए भाई, देता हूँ टाइम आपको मैं।
आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पे बोला जा रहा है इस सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, सर्टेन सम अमाउंट टू बी इतना, पी दे रखा है मेरे पास 7350 इन 2 ईयर, एंड इतना हो जाता है पैसा आपका। ए है 85 75 इन 3 ईयर में। तो फाइंड द सम एंड रेट, आपको सम बताना है तो इससे निकाल लीजिए आप एस आई। एस आई इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी। ए कितना है 85 75 माइनस 73 50, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कहीं पे यहाँ पर। पाँच दो दो एक 1225, ऐसा ही इक्वल टू आ गया मेरे पास 1225। ऐसा ही इक्वल टू मेरे पास कितना है 1225 है। अब मुझे निकालना क्या है इसमें, आप पी पता है, यहाँ से आर निकल आएगा, चीज़ों को आर निकल आएगा मेरे पास। तो एस आई इक्वल टू पी आर इंटू टी। टी कितना दे रखा है 2 ईयर यहाँ पे चीज़ों को, 1225 इंटू पी कितना है मेरे पास 7350 इंटू आर निकालना है अपॉन 100 इंटू मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा चीज़ों को। कितना कर दूंगा चीज़ों यहाँ पे मैं आपके लिए 2। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मालूम चलना चाहिए वहाँ पे, ठीक ना। लेकिन आपके पास कितना रखा है यहाँ पे चीज़ों को, इस सर्टेन सम ऑफ अमाउंट 2 ईयर एंड 3 ईयर, तो मतलब गैप कितना हो गया यहाँ पे 1 ईयर गैप हो गया चीज़ों को। तो कितना हो गया यहाँ पे चीज़ों को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 1225 इंटू 100 अपॉन 1 इंटू 13 7350, 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पे, आर कैंसिल आउट यहाँ पे, तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 5 दूनी 5 एकम 5 2 5 को 20 7 35, इतना आया। अभी और कैंसिल आउट होगा यहाँ पे कितना है 7 है, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा चीज़ों को, ठीक है। इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 25 7 7 7 5 2। मैंने क्या बताया था कि हर टर्म्स आपका कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाता है। 7 दूनी 14 21 और 195, कितना 195। अब आपका और भी कैंसिल आउट हो सकता है चीज़ों को यहाँ पे, 5 से 300 हो जाएगा, हाँ 300 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर और थोड़ा सा करता हूँ चीज़ों को यहाँ पे। मेरे पास बचा 195 इंटू 2 अपॉन 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 बचे 15, 3 7 21, कितना हो गया यहाँ पे 130 अपॉन 7 इक्वल टू आर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 से डिवाइडेशन कर सकते हो चीज़ों को यहाँ पे, मेरे पास आया इतना 7 एकम 7 7 एकम 7 6 0 7 8 56 16 8 56 7 8 56 4, तो मेरे पास कितना आया 18 सही 4/7, इतना आया मेरे पास आर। ए आया आर परसेंटेज, कितना आ गया आर परसेंटेज आ गया। अब निकालना क्या है चीज़ों को आपके पास यहाँ पे, है ना, द रेट आ गया आपके पास, द सम निकालना है चीज़ों को। अब सम निकालना अगेन कितने के लिए पास सम माना बेटा मैंने एक्स मान लिया चीज़ों को, और ए मुझे मालूम चल रहा है यहाँ पे चीज़ों को। तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर कितना है यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे निकालना है, और ए मालूम है चीज़ों को, यहाँ पे ए मालूम है, इधर रखा है चीज़ों को, ठीक। 85 75 85 75, बस इसमें से आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक।
इतना आपका सवाल था जो आपका हो गया चीजों को। उतार सवाल, बढ़िया सवाल है चीजों को। ठीक, उतार सवाल को। जी जी, ये सवाल आपके सामने। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा आपसे। ए सम ऑफ मनी ऑफ अमाउंट, ए सम ऑफ मनी अमाउंट इतना रखा है। ए की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे अमाउंट की बात चल रही ना कि आपके पास ओनली सम की बात चल रही चीजों के यहाँ पे। तो कितना, 6690 आफ्टर 3 years। टी और आर कितना देखा है, 3 years। एंड आपका दोबारा हो जाता है अमाउंट 10,035 आफ्टर 6 year। कंपाउंड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट पे फाइंड द सम। मतलब पी की वैल्यू बात फाइंड करनी है। मतलब हमने मान लिया लेट सम पी है, और आपको इंटरेस्ट नहीं पता, इसमें क्या पता, आपको इंटरेस्ट नहीं पता है। तो हमने मान लिया लेट, आपको जो निकालना है उसको निकालेंगे, लेट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, हमने आर मान लिया चीजों को। चलिए जो दे रखा है पहले हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए इक्वल टू कितना होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो ए मालूम है मुझे यहाँ पे 6690 इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 इक्वेशन 1। दूसरा दे रखा है आपके पास 10,035 इंटू आर 1 प्लस आर बाई 100 पावर 6 इक्वल टू इतना। ठीक है, अब करेंगे क्या चीजों को कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे चीजों को। लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कितना है, 10,35 अपॉन 6690 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 6 अपॉन पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब ए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जाने के बाद बचेगा बेटा कितना चीजों को यहाँ पे, ए जो हमारा कट रहा है, ए कट रहा है 3/2 के टर्म्स में, 3/2 के टर्म्स में कट रहा है चीजों को, 3/2। तो मेरे पास वैल्यू जो आई आर बाई 100 पावर 3 की वैल्यू आई मेरे पास 3/2। कितने बेटे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 3/2। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ रख सकता हूँ यहाँ पे कि 669 इंटू पी, सॉरी 669 इक्वल टू पी इक्वल टू 3/2। कैंसिल आउट करें यहाँ पे, 2 2 3 0 0 6 4 0 6 4 4 इक्वल टू पी। कितना आया मेरे पास पी, पी मेरे पास पी की वैल्यू निकल गया मेरे पास 4460। कितने निकल गया यहाँ पे, 4460। देखिए आपसे जो बोला गया था इज सम ऑफ मनी इज अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट दे रखा है इतना एंड 3 year में इतना हो जाता है। तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता था,
ना रेट पता था कि कितने अमाउंट से हो रहा है चीजों को। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि जो अगेन फिर बोला जा रहा है कि 6 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है, 6 साल बाद अमाउंट इतना हो जाता है। अब चाहें तो आपका पी की वैल्यू पता है, यहाँ पे पी की वैल्यू पता है, आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं चीजों को। ठीक है, आर निकाल सकते हैं, निकालना है तो निकाल लीजिए, और नहीं निकालना तो कोई बात ही नहीं। चीज को आपसे बोल नहीं रहा तो हम निकालेंगे नहीं चीज को। इसको उतार लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में सवाल को उतारिए। जी जी। क्या बोल रहा बेटा? ए सम ऑफ मनी इज डबल, ए सम ऑफ मनी इज डबल itself at compound at compound interest 15 ईयर के लिए। बोला यार आपसे इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहले तो आप सिंपल तौर पर लगा सकते हैं, है ना। तो हाउ मैनी बियर्स विल बी बिकम 8 टाइम्स। बोला जा रहा है कि जब वो आपका कितना टाइम्स हो रहा है, सेकंड टाइम्स हो रहा है, जब डबल हो रहा है तो 15 ईयर में हो रहा है चीजों को। और आपको करना क्या है, 8 टाइम करना है। आप समझ गए बेटा? एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको खुद से आना चाहिए चीजों को। मतलब जो मेरी वैल्यू है वो 15 साल में दोगुनी हो रही है, तो बोल रहा है कि 8 साल में कितनी होगी, 15 साल में दोगुनी हो जा रही है, तो दूसरे 15 साल में कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30, मतलब 40 हो गया। और तीसरे 15 साल में कितनी हो जाएगी, 45। हाँ है ना? सोचिए, एक एक तो ओरल सवाल है, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैं बता दूंगा, पहले ओरल सवाल लेते हैं। सपोज द सम ऑफ मनी 100 रुपीज। कितनी बेटा, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। और 15 साल में, वो 15 ईयर में 2 टाइम्स हो जा रही है, 2 टाइम्स। 15 साल में 2 टाइम्स हो जा रही, मतलब कितना हो रहा है चीजों को यहाँ पे, 200। 15 साल में, 15 साल में जो इनिशियल टाइम था मेरे पास वो 100 रुपए थे, और 15 साल में दुगनी हो गई चीजों को। ठीक, अगेन कीजिए यहाँ पे, अगेन आपसे बोल रहा है 8 गुना, 8 गुना आपसे बोल रहा है 8 गुना। अगेन 15 साल में 15 ईयर, फिर 2 टाइम्स हो जाएगी चीजों को आपके पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400। तो आपके पास ईयर कितने हो गए यहाँ पे, दोनों मिला के यहाँ पे 30 ईयर। और फिर बोला जा रहा है कि आपको 8 टाइम्स लानी है, और फिर अगेन करो यहाँ पे, अगेन 15 ईयर। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, 45 ईयर। 45 ईयर हो गया टोटल टाइम बेटा, कितना हो गया, 45 ईयर हो गया। जब 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा ना। तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो गया, 800 रुपए। ठीक है ना। एक तो आपका ए वाला टर्म से जो मुझे मुंह खाता रहना चाहिए मेरे दिमाग में। मैंने उस दिन आपसे क्या बोला था कि जब भी कोई कैलकुलेशन करनी हो या सवाल लगाने हो तो हर वक्त फॉर्मूले की यूज नहीं किया जाता है। इस सवाल को लगाने में मेरा पता कितना टाइम लगा था, ओनली 1 सेकेंड। सवाल पढ़ा, क्लिक हो गया सवाल। लेकिन अब देखो फॉर्मूला में क्या होगा कि बिनो दैट, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट मेथड,
फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 पावर n। और आपसे बोला जा रहा है कि जो अमाउंट है ना वो दोगुना हो जा रहा है किससे, प्रिंसिपल से। तो 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100, टाइम कितना है 15 ईयर। तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, p से p कैंसिल आउट, तो 2 इक्वल टू r बाई 100 बाई 15, 1 प्लस r बाई 100 तो पावर 15, कितना हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है बेटा कि वो अपना आठ टाइम कैसे कर लेगा चीजों को, तो कितना टाइम लगेगा। 8p कर लीजिए यहाँ पे, 8p इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 पावर n। यही तो मुझे फाइंड आउट करनी है, यही फाइंड आउट करनी है। अब देखिए p से p कैंसिल आउट, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा चीजों को, 2 के पावर 3 और r बाई 100 पावर n। अब कितना बोला जा रहा है कि 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इतनी है, 1 प्लस r बाई 100 पावर 15 पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर n। तो कितना हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, 1 प्लस r बाई 100 15 45, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा 45, और 1 प्लस r बाई 100 n। अब यही तो फाइंड आउट करना था टाइम। अब सोचिए बेटा कि मुझे इसको लगाने में कम से कम 2 मिनट लगेगा, कम से कम 2 मिनट लगेगा, लेकिन इसको लगाने में ओनली मैक्स टू मैं बता रहा हूँ 10 सेकंड लगेगा। तो दोनों मेथड हैं। आपसे बेटा टाइम पूछा गया था, तो n इक्वल टू 45 ईयर लगेगा उसको, 45 ईयर। इस सवाल को आप लगा सकते हैं, उतार लीजिए सवाल को, ठीक है, उतारिए सवाल को। आपके पास बेटा 2 मिनट है, 2 मिनट सवाल को लगाई। और सवाल को लगाने में यार बहुत कम समय लगना चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको लगा सकता था यहाँ पे लगा के कि भैया इसकी पूरी वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तभी 45 हो जाएगा नॉर्मली, एक मिनट के अंदर। 1 मिनट मैंने बहुत बोल दिया आपसे, बहुत कम समय। तो बच्चे इस प्रकार से सोचना चाहिए सवालों को। आप करते क्या है ना, जो आप सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, वो गलती होती है कि आप सवाल को पढ़ते हैं और मूर्ख की तरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सवाल को पढ़ो और 1 मिनट सोचो। जितना आप सोचने में टाइम देंगे ना, उतना कम समय लगेगा आपको कलम चलाने में। और आप करते क्या है, सवाल देखा नहीं कि जुड़ जाते हैं। जुटना नहीं भाई, सवाल को लगाना है, समझ गए ब्रदर। तो ये चीजें उतारी, दोनों मेथड आपका। लीजिए ये सवाल आपके सामने, पढ़िए। आपके पास 10 सेकंड है,
10 सेकंड में सॉल्व, मैं आपको डबल टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड। आप 20 सेकंड में सॉल्व को उड़ाइए, 20 सेकंड में सॉल्व को उड़ा दीजिए। ठीक, ठीक। आपसे बोले रखे व्हाट इज द एनुअल पेमेंट विल बी डिस्चार्ज एट डेप्थ इतना ड्यू टू 3 इयर्स, ड्यू टू 3 इयर्स, और परसेंटेज है, रेट है आपके पास, रेट है 16 सही 2/3, मतलब 50/3%, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं यार, मान लेते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है वो हमारे पास जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक्स हो रहा है। लेट डिस्चार्ज, जब भी डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, जितना भी ईयर होता है, अब डिस्चार्ज को जब टोटल डिस्चार्ज रखा है आपके पास, कितना रखा है यहाँ पे 76 20 इज इक्वल टू एक्स 1 + 50/100 प्लस एक्स 50/100 इंटू पावर प्लस एक्स 1 + 50/100 पावर क्यू। जितनी ईयर के लिए दे रखा हो, बस बस इसमें एक्स वैल्यू निकालनी और खत्म खत्म आपका। ये कितना हो गया मेरे पास, एक्स मेरे पास हो गया ये 2 3 1 + 1/2 1 + 1/2 का होल क्यूब प्लस 1 + होल क्यूब, इतना। ठीक, तो यही होता है बेटा हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक ना, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा चीजों को। अच्छा 3 भी तो है यहाँ पे, यहाँ 3 से कौन मल्टीप्लाई करेगा हम, तो इसको मैं सिंपल सा वे में लिख देता हूँ यहाँ पे कि 76 20 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक कितना हो जाएगा 6 1 7, तो 6/7 प्लस एक कितना हो जाएगा 6 1 7, तो मतलब कितना 36/49 प्लस 6, तो 2 × 16 अपॉन 343। बस भाई साहब इस एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, बस वो आंसर जो भी निकलेगा वही मेरा आंसर है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, इतना ध्यान। लेकिन मुझे इतना मालूम है यहाँ पे 6 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लूंगा, वो नॉर्मल हो जाएगा चीज़ों को, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से ही वैल्यू, वैल्यू बेटा यहाँ पे 6 से ही कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ों को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया x × 6 ले लिया बाई 7 ले लिया, तो कितना बचा 1 + 6/7 6/7 प्लस 36 बचे 49। अब सबका सबका कितना आ रहा है, ये है 76/20, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 7 6 42 1270, और यहाँ पे ले लूंगा मैं यहाँ पे 1270 इंटू 7 इक्वल टू एक्स 49 तो 49 प्लस 7 6 42 प्लस 36, इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई और कर दूंगा यहाँ चीज़ों को, तो 1270 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन
यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 9 2 11, 11 से 17, 17 के साथ 17 8 17 8 8 4 4 8 8 8 3 11 12 इंटू एक्स। बस इससे डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंसिल आउट 10 बार, और इसका मतलब 243, 343, 343, एक जीरो। वैल्यू आई मेरे पास यहाँ पे 3,430, 3,430 ये आई मेरे पास बेटा एनुअल पेमेंट यहाँ पर डिस्चार्ज की। तो वही चीज है कि आप कैलकुलेशन को सिंपल रखें वहां पर, चीजों को छोटे छोटे टर्म्स होंगे तो दिखते रहेंगे, जैसे मुझे दिख गया खटाक से आंसर खत्म हो गया वहां पे। या फिर मैं पहले करता क्या, इसका पूरे का एलसीएम लेता, यहाँ पर पूरे का इसका एलसीएम लेता, तो फिर तो हो गया था बवाल। तो पूरा नहीं करना है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, चीजों को कैलकुलेशन को आपके पास सिंपल रखना है। जितना कैलकुलेशन सिंपल रखेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा और फंसेगा नहीं। आपने कैलकुलेशन टफ की, आंसर फंस जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे चीजों को। उतारिए सवाल को। ठीक, लीजिए नेक्स्ट सवाल। ये बैंक पीओ का सवाल है, ये बैंक पीओ का सवाल है, ये देख रहे हैं आप। अब देखिए सवाल को कितना आराम से उड़ाना है सवाल को। ये बोले यार कि ये अल्बर्ट इन्वेस्ट ये अमाउंट्स 8,000 रुपए। कितने इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट? 8,000 इन ए फिक्स डिपॉजिट्स स्कीम अप टू ईयर के लिए। पी कितना दे रखा है मेरे पास? 8,000। टाइम कितना है मेरे पास? 2 ईयर, 2 ईयर, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट। ठीक, हाउ मच अमाउंट अल्बर्ट, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो ओनली अमाउंट ज्ञात करना है कि कितना अमाउंट मिलेगा अल्बर्ट को। मतलब 5% के हिसाब से कर रहा है वो चीजों को। 5% इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5%। आर कितना है मेरे पास? 5% पर एनम, पर एनम। तो ए इज इक्वल टू है पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो ए फाइंड आउट करना है, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा? पी कितना है? 8,000 1 प्लस आर कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे? 5%, मतलब बेटा कितना हो गया? 100 इंटू एन कितना है? 2 ईयर, तो 8,000 इंटू 21/20 और 21/20, एक कैंसिल आउट, कितना हो गया यहाँ पे? 2, मतलब 20 बचे यहाँ पे। और 21 मैंने उस दिन आपको जब स्क्वायर सिखा रहा था ना, तब आपको लग रहा था अरे क्या बता रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या? बैठेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? टाइम खराब करेंगे इसका? तो इसका होता है मेरे पास डायरेक्टली 441 इंटू 20, मतलब हो गया मेरे पास 0,28888। इसका जो डायरेक्टली ए का अमाउंट आएगा वो आएगा वो 8,8,420, 8,820 रुपये, 8,820 रुपये। कहीं दिख रहा है यहाँ पे? 8620 है, 8820 नहीं है। मतलब क्या हुआ, आपके पास जो अमाउंट निकल गया आया 8480, इसका देखो इसका होता है 44 41 इंटू 20 इंटू 0 0, तो 20 88 88, इसमें कहीं दे रखा है, तो इसको नन ऑफ दीज मार सकते हैं आंसर। हाँ यहाँ कहीं 88 होता है चीज़ों को, ऐसा होता है तो बी ऑप्शन हो जाता है, तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पे। ठीक ना, एक अमाउंट कितना आया नन ऑफ दीज? 8,820 रुपये आया मेरे पास यहाँ पे। सवाल में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था। अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? दूसरे तरीके से
आपको मालूम है कि 8,000, ये तो था बेटा मेरा यहाँ पे फर्स्ट मेथड फॉर्मूले के साथ, विदाउट फॉर्मूला बेटा। यहाँ सेकंड मेथड विदाउट फॉर्मूला, बस परसेंटेज पता होनी चाहिए, बस परसेंटेज पता होनी चाहिए चीजों को। आप सपोज करो कि आपसे बोला जा रहा है 5% के लिए, तो इसका 5% कितना होता है? 5% कितना होगा? 400 रुपये। कितना होगा? 400 रुपये। इसका जो 5% होगा वो होगा 400 रुपये, क्योंकि 10% कितना होगा? 800 रुपये होगा। तो 5%, तो इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। यहां लिख देता हूं 8,000, 5%, 5%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 400 रुपये। तो टोटल अमाउंट विदाउट फॉर्मूला अमाउंट 8,400 रुपये। अब इसका निकालना मुझे कितना? 5%। अब इसका 5% कितना होगा? इसका 420 रुपये। आप 5% निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 100, 1 2 3 8 पंचो 20 और 8 45 420, 420। अब जो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा? 8400 प्लस 420 इज इक्वल टू 02885। ए आपके ए सिंपल है कि ए सिंपल है? तो ये है, देखिए इसमें आपको कलम नहीं उठानी है, सेकंड मेथड में कलम नहीं उठानी, लेकिन इसमें आपको कलम उठानी पड़ेगी, चलानी भी पड़ेगी। इसमें आपको सिंपल से मालूम है कि 8,000 का 10% 800 होता है, और मैंने आपको बताया था हर साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अलग अलग होता है। आपको मालूम है कि 8,000 का 10% 800 होता है, 5% उसका 400 होता है, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400 हो जाएगी। अब 8400 की जो 5% निकालेंगे वो 420 आएगा। वो इतना तो आपको मालूम चलना चाहिए कि 840 होता है 10%, उसका आधा और जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 8820। आंसर खत्म। तो ये मेथड विदाउट फॉर्मूला, आप सिंपल सा देखिए चीजों को, लेकिन आप इसको देखेंगे तो पूरा आपको तामझाम फैलाना पड़ेगा। अब तामझाम फैलाएंगे तो कम से कम मानो कुछ 2 से 3 मिनट जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसमें कोई तामझाम नहीं फैलाना, बस दिमाग चलना चाहिए, वो भी स्पीड से फटाफट। तो वहां सवाल हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर सवाल। चलिए उतारिए सवाल को, दोनों मेथड उतारिए, अच्छे सवाल है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। SBI PO। चलिए सवाल पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट द सम, इतना है, मतलब P मालूम है मुझे 25,000 आफ्टर 3 ईयर, टाइम कितना है? 3 ईयर, एट द रेट 12%, 12%। तो बताइए कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, CI बताना है, और CI बराबर क्या होता है? A माइनस P होता है, इतना। अब A बराबर बेटा कितना होता है यहाँ पे? A इज इक्वल टू होता है मेरे पास P 1 प्लस R/100 पावर N। तो A निकालना है, P कितना है यहाँ पे? 25,000, 1 प्लस R कितना है चीज़ों को यहाँ पे? 12%, 100। T कितना है यहाँ पे? 3 ईयर्स। चलिए निकालिए इसका भैया यहाँ पे 25,000 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर दीजिए चीज़ों को, या मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे 12। तो हो जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। 1 2 3, 1 2 3। तो
5 दूनी 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे कैलकुलेशन बेटा, मेरे पास कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगी। 5, इसको आप और भी काट सकते हैं यहाँ पे, 5 या 5 5 20, 40। तो मेरे पास निकल के आ गई आपके पास 120, 1 बार 112, 112 अपॉन 40। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ा सा टफ होगी चीजों को। ठीक है, तो कट करते हैं चीजों को। 20 बार जाएगा यहाँ पे, और आपका ये 56 बार जाएगा यहाँ पे, 10 बार जाएगा चीजों को यहाँ पे, और ये 26 बार, सॉरी 56 28 बार जाएगा। 56 कट करेंगे 28 बार। ठीक है, 10 को रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि उससे उसका पॉइंट निकल आएगा। 10 को डिवाइडेशन करना आसान होगा, लेकिन 5 को डिवाइडेशन करना आसान नहीं होगा। ठीक, तो 1 1 2 इंटू 1 1 2 कितना हो जाएगा चीजों को, 4 2 2 इंटू 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 5 2 1, इतना आया। अब बेटा मैं इसमें 28 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे 1200 12 12 5 4 4 इंटू 28, 8 चौके 32 की 2, 35 3 8 5 40 3 43, 8 9 16 16 16 4 20, 8 1 8 और 10 कैंसल आउट, 8 8 0 8 8 0 10 5 2 2 13 11 1 12 12 5 3, ये आया मेरे पास 35,123 रुपये। कितना आया, 35,123। अब 35,123 आया तो कितना हुआ यहाँ पे, 35,123 माइनस 25,000। तो जो ऊपर की वैल्यू बची उसको उठा लीजिए यहाँ पे, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 35 में तो 10 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10,500। 10,000 आ गया भैया, 10,123 पॉइंट 20 यहाँ पे चीजों को। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए इसमें बोला गया था व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 25 आफ्टर 25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट 12% के नाम से, 12% पर नाम के दे रखा था। तो मैंने बेटा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी होता है। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा। जो ए की वैल्यू है मेरे पास आई वैल्यू है यहाँ पे कि 35,123.03 है। यहाँ पे मैंने 10 से यहाँ पे डिवाइड इसलिए नहीं किया था, काटा था, क्योंकि काट तो देते यहाँ पे 14,000 था और भी सिंपल, लेकिन फिर 5 से डिवाइड करने में हालत खराब हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो की रखा है यहाँ पे कि जीरो को पॉइंट ही लगाना है मुझे, पॉइंट तो लगाने कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे चीजों को। तो मेरे पास आया यहाँ पे सी आई इज इक्वल टू इतना। ठीक, और आई सवाल बेटा, सवाल को उड़ाइए सवाल को। ठीक।